देते हैं। ये है दोस्तों इसका कंडीशन, पूरा का पूरा सिलेक्शन जो है इसी पर टिका हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे कि फाइनल मेरिट में क्या क्या जुड़ेगा। देखिए फाइनल मेरिट कैसे बनेगा। 21,391 में यदि आपको एक सीट चाहिए तो ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा, अभी से आपको तैयारी करना होगा। जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों ने दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 जो वैकेंसी निकाला गया था, आप लोगों ने उसके लिए फॉर्म जरूर भरा होगा। दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस बार उसी विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा जिसको पता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस आखिर क्या है, जिस विद्यार्थियों को ये बात पता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या क्या जुड़ेगा, कितना दौड़ने पर कितना मार्क्स मिलेगा, कितना जंप करने पर कितना मार्क्स मिलेगा, क्या परीक्षा का कोई वैल्यू है कि नहीं है, कहां पर ज्यादा ध्यान देने से आपको पक्का सिलेक्शन इस पे मिल सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों सारा A to Z हम यहां पर समझाएंगे, तो वीडियो पर आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 21,391। दोस्तों वैकेंसी कुछ भी हो, आपको बस एक सीट से मतलब है और इसके सिलेक्शन के प्रोसेस से मतलब है। ठीक है, वैकेंसी भी काफी अच्छा है, 21-22 हजार वैकेंसी, तो ये कम नहीं है। तो 22,000 में से दोस्तों एक सीट आप ले सकते हैं आसानी से। इस पे दोस्तों योग्यता मांगा गया था, आप लोगों को पता है कि 12th पास। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, चयन प्रक्रिया इस पे क्या है, तो देखिए दोस्तों दो प्रोसेस है। पहला जो प्रोसेस है वो है रिटन टेस्ट, पहले आपका परीक्षा होगा। दूसरा प्रोसेस है फिजिकल, दूसरा प्रोसेस क्या है, फिजिकल। और बाकी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये तो आम बात है, ये सब डिफेंस के जॉब में होता ही होता है, तो उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। मेन जो आपको दो चीज ध्यान देना है, एक है आपका रिटन टेस्ट जो कि आपका एग्जाम है, दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट। दोस्तों आपको हम यह बताते चलें कि ये जस्ट क्वालिफाइंग है। जो रिटन टेस्ट है, जो आपका परीक्षा होगा, ये सिर्फ पास करने के लिए है। इसका दोस्तों फाइनल मेरिट में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब तक आप पास नहीं करोगे आप मेरिट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसका ओवरऑल क्या कहने का मतलब हुआ कि एग्जाम का भी वैल्यू है, भले वो क्वालिफाइंग है लेकिन इसका भी वैल्यू है। देखिए तो पहला प्रोसेस है रिटन टेस्ट, दूसरा है आपका फिजिकल टेस्ट। रिटन का जो सिलेबस है दोस्तों, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए रिटन का जब आप सिलेबस देखोगे विज्ञापन में, तो उस पर लिखा है कि मैथ से क्वेश्चन आएगा, जीके से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, लेकिन दोस्तों ये नहीं लिखा है कि जीके से क्या ठो क्वेश्चन आएगा, मैथ से कितना क्वेश्चन आएगा। ये दोस्तों आपको पुराने वैकेंसीज को देख करके पता लगाना पड़ेगा कि कितना किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका इतिहास क्या है। देखिए सबसे पहली बात कि 10th लेवल का आपका क्वेश्चन, इसके नोटिफिकेशन में लिखा है कि बिहार विद्यालय समिति का जो 10th लेवल का जो क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन इस पे आपसे पूछा जाएगा। ज्यादा मतलब ग्रेजुएशन लेवल का, 12th लेवल का वैसा क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा। तो ज्यादा दोस्तों हाई फाई क्वालिटी का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। 100 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, 100 मार्क्स आपका है इस पे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम है, 2 आवर्स का इस पे आपका टाइम है। एग्जाम आपका OMR में होगा, यानी ऑफलाइन आपका परीक्षा होगा। और सबसे बड़ी बात कि विज्ञापन में नेगेटिव मार्किंग का कोई भी जिक्र नहीं है, यानी माइनस मार्किंग आपका नहीं होगा। देखिए दोस्तों बिहार पुलिस की सबसे बेस्ट तैयारी के लिए आपको यूनिक पब्लिकेशन का किताब ले लेना है दोस्तों। ये दोस्तों हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में, बिहार पुलिस बल सिपाही क्वेश्चन बैंक दोस्तों 2010 से लेकर के 2023 तक का इस पे कलेक्शन है। सारा का सारा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस पे 14 मई 2023 को जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसका भी दोस्तों क्वेश्चन है। साथ ही साथ टोटल 28 सेट आपको मिलेगा, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है और उसको सॉल्व कैसे करना है। इसके साथ साथ दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट भी आता है। यूनिक पब्लिकेशन का बिहार पुलिस सिपाही प्रैक्टिस वर्क बुक, हल प्रश्न पत्र दोस्तों 2010 से 2023 तक का इस पे दिया गया है, और 28 दोस्तों सॉल्व पेपर है और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का बिहार पुलिस के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। लेना कैसे दोस्तों, आप किसी भी नजदीकी मार्केट में जाकर के नजदीकी दुकान से ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अमेजोन या फ्लिपकार्ट का लिंक दे दिया है, आप उसको दोस्तों वहां से ऑनलाइन जाकर के खरीद सकते हैं। दीजिएगा तो जो सही होगा उसका आपको मार्क्स मिल जाएगा, गलत होने का इस पे मतलब माइनस होगा तो अंक घट जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 अंक, 2 घंटा का आपको इस पे टाइम दिया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों जीके और करंट अफेयर्स मिला करके 40 से 45 क्वेश्चन आपका पूछेगा।
किसी बार 38 क्वेश्चन, किसी बार 37 क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। और सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो है स्टैटिक जीके का। ज्यादा दोस्तों बिहार पुलिस में करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यदि आप पिछली वैकेंसीज को यदि ध्यान से देखोगे तो स्टैटिक जीके जो है, इस जीके दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। डायनेमिक को बोलते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक को बोलते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस सब को बोलते हैं स्टैटिक जीके। तो दोस्तों बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, बिहार की संस्कृति, इस सब से क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादातर देखने को मिलेगा। और करंट अफेयर्स से 5-6 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके हो गया, 5 क्वेश्चन दोस्तों आपका करंट अफेयर्स से पूछेगा, ठीक है। तो ज्यादा आपको दिमाग लगाना है बिहार के पुराने जीके में, यानी स्टैटिक जीके में, ठीक है। करंट अफेयर्स ज्यादा पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। साइंस की बात करेंगे दोस्तों तो 30 क्वेश्चन आपका साइंस से पूछेगा, जिसको बोलता है जीएस, जनरल साइंस। ये भी 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई का क्वालिटी का साइंस पूछेगा, जो दोस्तों एक आम आदमी से एक्सपेक्ट किया जा सके कि इसको साइंस के बारे में क्या नॉलेज होगा, जो 10th 12th पास है। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, ज्यादा मतलब ऊंचा प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों कंपटीशन यहीं पर टफ हो जाता है कि सिंपल क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन ये सिंपल सबके लिए सिंपल हो जाएगा ना, इसलिए ये हार्ड हो जाता है। कोई भी चीज यदि सिंपल है तो वो सबके लिए सिंपल है, इसलिए हार्ड हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर भी आपका यही प्रॉब्लम है कि साइंस का 30 क्वेश्चन आएगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन सबके लिए है। मैथ से रहेगा दोस्तों लगभग 10 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से रहेगा, जो कि 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा। और इंग्लिश हिंदी से दोस्तों लगभग 7 या 8 क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटा का टाइम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये है एग्जाम जिससे आपका पहला सामना होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ पास करने के लिए है, इट इज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। ये आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसको हल्के में भी नहीं लेना है। यदि आपको फिजिकल तक पहुंचना है तो इसको पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको फिजिकल तक जाना है तो इसको पार करना ही पड़ेगा। और आप बिहार में एग्जाम दे रहे हैं, जो कि दोस्तों स्टूडेंट्स का हब है। आप लोगों को पता है कि बिहार में कितना ज्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है। तो यदि आप बिहार के स्टूडेंट हैं तब तो आपको दिमाग लगाना ही है। यदि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं फिर भी आपको फोकस करना होगा एग्जाम में, तभी आप फिजिकल तक पहुंच पाइएगा। समझ में आ गया। देखिए अब यहां पर बात करेंगे कि फिजिकल डिटेल्स। दोस्तों इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जब वैकेंसी इसका निकला था, कि फिजिकल में क्या चाहिए, हाइट, चेस्ट, रनिंग, सारा चीज बता दिया था। देखिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ऊंचाई। इस सब के बारे में उतना डिटेल से हम चर्चा नहीं करेंगे। मेन है आपका दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद। ऊंचाई की बात करेंगे तो 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए जनरल वालों का, ठीक है। जो बिहार के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो 165 सेंटीमीटर यूआर का हाइट चाहिए। 160 सेंटीमीटर दोस्तों बीसी, ईबीसी और एससी एसटी का हाइट चाहिए। और 155 सेंटीमीटर सभी कैटेगरी की महिलाओं का ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट की बात करेंगे, छाती कितना मांगा है तो 81 से 86, 81 से 86 सेंटीमीटर आपका मिनिमम चेस्ट इस पे मांगा है। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 79 से 84 सेंटीमीटर आपका मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट है। और फीमेल के चेस्ट के रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब बात करेंगे वजन। जी हाँ, आपका वजन भी इस पे मांगा है। कम से कम 48 kg आपका मिनिमम वेट होना चाहिए, कम से कम 48 किलो। किसका? केवल महिलाओं का, पुरुषों का वजन का जरूरत नहीं है। ओनली फीमेल का 48 kg मिनिमम वेट आपका मांगा है। ये समझ में आ गया। ये तो है बेसिक डिटेल्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला है रनिंग। यही 3 चीज है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, आपको सिपाही बनाएगा। पहला है आपका रनिंग, दूसरा है आपका गोला फेंक और तीसरा है ऊंची कूद, जिसको बोलते हैं हाई जंप। लॉन्ग जंप नहीं, या ये क्या है, हाई जंप। 3 फीट 4 फीट ऊंचा आपको कूदना पड़ेगा। तो यही 3 चीज आपको सबसे ज्यादा 100% फोकस के साथ करना है, रनिंग को, गोला फेंक को और ऊंची कूद को, जो आपको फाइनल सिलेक्शन देगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। आप जिला पुलिस पक्का बन जाओगे। तो देखिए इस पे दोस्तों अलग अलग मार्क्स है। आप जितना ज्यादा टाइम लीजिएगा आपको उतना कम नंबर मिलेगा, जितना कम टाइम लीजिएगा आपको उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। देखिए दोस्तों दौड़ की बात करेंगे तो महिला और पुरुष दोनों का अलग अलग दौड़ है। सबसे पहले बात करेंगे मेल यानी पुरुष का,
तो 1600 मीटर का रनिंग है जिसके लिए टाइम दिया गया है 6 मिनट। ठीक है, 1600 मीटर का रनिंग है, टाइम दिया है 6 मिनट और इसके लिए टोटल मार्क्स है 50 मार्क्स। तो यदि आपको 50 का 50 मार्क्स चाहिए तो आपको कितने टाइम में दौड़ना पड़ेगा, अभी हम आपको बता। यदि आपको 50 का 50 नंबर चाहिए तो आपको 5 मिनट से कम में दौड़ को कंप्लीट करना होगा, तब आपको मिलेगा पूरा का पूरा 50 मार्क्स आपको दे देगा। यदि आप 5 मिनट से कम में कवर करते हो तो आपको 50 अंक दे देगा पूरा का पूरा। ठीक है, और जो 6 मिनट टाइम दिया अधिकतम टाइम, यदि 6 मिनट से ज्यादा आप ले लेते हो तो आपको फेल कर देगा। ठीक है, लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारा चीज है, इसके बीच में भी बहुत सारा चीज है, लेकिन दौड़ना आपको 1600 मीटर दौड़ना ही होगा। ऐसा नहीं कि 1600 मीटर बोला है तो 1400 मीटर ही हम दौड़ देंगे, तो नहीं होगा, आपको दौड़ पूरा करना है, लेकिन टाइम अलग अलग है। कितने टाइम पे दोस्तों कितना चीज दिया गया है, सारा चीज दोस्तों बोर्ड पे लिखेंगे तो यहां पर पूरा भर जाएगा। हम आपको यहां पर स्क्रीन में बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कि 5 मिनट से कम में जो विद्यार्थी कवर कर लेंगे दौड़ को, उनको पूरा का पूरा मार्क्स दे देगा 50 का 50 नंबर। ठीक है, जो विद्यार्थी 20 सेकंड ज्यादा टाइम लेंगे, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक यदि आप टाइम लोगे तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। हम शुरू में ही बोले कि जैसे जैसे ज्यादा टाइम लीजिएगा आपका मार्क्स घटता जाएगा। ठीक है, 5 मिनट 20 सेकंड से 40 सेकंड तक टाइम लीजिएगा तो 30 मार्क्स देगा। 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक का टाइम लीजिएगा तो आपको 20 मार्क्स देगा। और जो जो विद्यार्थी 6 मिनट से ज्यादा टाइम लेंगे वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये है दोस्तों इसका रनिंग का सिस्टम, समझ में आ गया। यदि पूरा का पूरा 50 चाहिए तो 5 मिनट से कम में दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए महिलाओं की रनिंग की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर का रनिंग है, 5 मिनट दोस्तों इनको टाइम दिया गया है। अधिकतम टाइम कितना है, 5 मिनट। इनको दोस्तों कहा गया है कि जो जो महिलाएं 4 मिनट से कम में कवर कर लेंगी उनको पूरा का पूरा 50 नंबर दे देंगे। ठीक है, और 5 मिनट से ज्यादा यदि लीजिएगा तो फिर फेल हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में है कि यदि आप 20 सेकंड तक ज्यादा टाइम लेते हैं, 4 मिनट 20 सेकंड तक, तो आपका 40 मार्क्स। 40 सेकंड तक टाइम लीजिएगा तो 30 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 5 मिनट तक का टाइम लीजिएगा, 40 सेकंड से 5 मिनट तक का, तो आपका 20 मार्क्स मिलेगा। और जो जो 5 मिनट से ज्यादा टाइम लीजिएगा वो फेल हो जाइएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों जैसे जैसे टाइम ज्यादा लोगे आपको मार्क्स कम मिलेगा। इसलिए घर में यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ये पूरा वाला प्रैक्टिस करो। ये मत देखो कि 1600 मीटर 6 मिनट में हमको दौड़ना है, बिल्कुल नहीं। आपको ये देखना है कि 50 मार्क्स कितना टाइम में मिल रहा है। 50 मार्क्स जो है ये कितने टाइम में मिलेगा, 5 मिनट में मिलेगा। तो 1600 मीटर रनिंग का दोस्तों आपको 5 मिनट का ही प्रैक्टिस करना है। और यदि आप 5 मिनट में कवर करने वाले हो तो कोशिश करो कि हम 4 मिनट में ही प्रैक्टिस करके जाएं ताकि वहां सही समय में कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसका सिस्टम। उसी तरह से गोला फेंक है। गोला फेंक देखिए 16 पाउंड का गोला आपको फेंकना पड़ेगा 16 फीट पुरुष का। इसके लिए 25 आपको अंक मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको 25 अंक दिया जाएगा। 16 पाउंड का गोला है दोस्तों, 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। इसमें दोस्तों जितना दूर फेंकिएगा उतना आपको ज्यादा मार्क्स देगा। ठीक है, जैसे कि 16 फीट से 17 फीट फेंकिएगा तो 9 मार्क्स मिलेगा। 17 फीट से 18 फीट तक फेंकिएगा तो 13 मार्क्स मिलेगा। उसी तरह से 20 फीट से ज्यादा यदि फेंकिएगा तभी आपको 25 अंक देगा। यदि पूरा का पूरा मार्क्स चाहिए तो 20 फीट से ज्यादा फेंकना होगा। ठीक है, महिलाओं का भी वही सिस्टम है। देखिए 12 पाउंड का गोला रहेगा, 12 फीट तक फेंकना पड़ेगा। ठीक है, इस पे भी 25 अंक इनको दिया जाएगा। जो जो महिलाएं 16 फीट से ज्यादा गोला फेंक देंगी उन्हीं को 25 मार्क्स पूरा का पूरा मिल जाएगा। और जैसे जैसे दूरी कम कीजिएगा आपका मार्क्स भी घटते जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ऊंचा कूद हाई जंप की बात करेंगे तो 4 फीट कूदना है, मार्क्स है 25 अंक। लेकिन तो इस पे कंडीशन क्या दिया है, देखिए 4 फीट कूदिएगा तो आपको 13 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 4 फीट कूदने पर 13 मार्क्स, और 5 फीट कूद दीजिएगा तो ही आपको 25 अंक देगा। कितना देगा, तो ही आपको 25 मार्क्स देगा। यानी फुल मार्क्स लेने के लिए जितना लिखा है उतना आपको कूदना पड़ेगा। समझ में आ गया। उसी तरह से दोस्तों महिलाओं का यहाँ पर है, हम यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट में लगा देते हैं। ये है दोस्तों इसका कंडीशन, पूरा का पूरा सिलेक्शन जो है इसी पर टिका हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे कि फाइनल मेरिट में क्या क्या जुड़ेगा। देखिए फाइनल मेरिट कैसे बनेगा। तो सबसे पहला, एग्जाम तो खत्म हो गया, एग्जाम का खेल यहीं खत्म हो जाता है। आप फिजिकल में पहुंच गए, अब एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं है।
ठीक है। एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप फिजिकल में पहुंच जाते हैं। तो एग्जाम बस फिजिकल में पहुंचाने के लिए है, तो ये आपको फिजिकल में पहुंचा देगा, अब इसका कोई मतलब नहीं। फाइनल जो आपका मेरिट बनेगा दोस्तों, यही 3 चीज पर बनेगा। एक आपका दौड़, दूसरा है गोला फेंक और तीसरा है ऊंचा कूद। तीनों का अंक जोड़ करके दोस्तों आपको मेरिट बनाएगा, ठीक है। फाइनल जो मेधा सूची है वो कैसे बनेगा, तीनों का मार्क्स को जोड़ देगा, यानी फिजिकल का ही मार्क्स इस पे ऐड करेगा, रिटर्न का मार्क्स दोस्तों ऐड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको रिटर्न में तो ध्यान देना ही देना है जो कि एग्जाम है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपको फिजिकल में देने का जरूरत है, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो दोस्तों ये है बिहार पुलिस का पूरा सिस्टम, जो कि नया रिक्रूटमेंट 21,391 में यदि आपको एक सीट चाहिए तो ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा, अभी से आपको तैयारी करना होगा। तो उम्मीद करेंगे सारा चीज़ मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए, ये वाला PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, उसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे सारा चीज़ समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।